अभिषेक झा जी, क्या होगा जो सपना देख रहे हैं, जो रणनीति नीतीश कुमार बना रहे हैं कि पूरे देश भर से सभी क्षेत्रीय पार्टियों को, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, चारों दिशाओं से सभी पार्टियों को एकजुट करेंगे, लेकिन उनका मकसद कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सब अब अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं। कैसे होगा 24 में और कैसे हराएंगे फिर बीजेपी को? विपनेश, एक बात समझना बेहद आवश्यक है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने हिसाब से राजनीतिक कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। हर कोई चलाता है, हम लोग भी चलाते हैं, अन्य पार्टियां भी चला रही हैं। जितने राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, जनता में, लोगों में राजनीतिक चेतना उतनी ही ज्यादा विकसित होगी, वो लोग चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया है वो प्रयास जारी है और आप देखेंगे कि उस प्रयास के सकारात्मक नतीजे पूरे देश में निकलकर सामने आए। पहले मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी की यात्रा से ही शुरू करता हूँ। अभी जिन यात्राओं की आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, विपक्ष में मजबूत नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी यात्रा कर रहे हैं, वो भी विपक्ष के वहां नेता है, मजबूत नेता है। यहाँ प्रशांत किशोर जी भी यात्रा कर रहे हैं, वो भी सत्ता से बाहर है। लेकिन नीतीश कुमार जी देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहकर भी इतनी यात्राएं करते हैं। इससे पूर्व में भी 13 यात्राएं उन्होंने की हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं। ये 14वीं यात्रा होने जा रही है। मैं यात्राओं का नाम भी मेंशन कर सकता हूं, बट समय लगेगा। नीतीश कुमार जी की मंशा क्या होती है? यात्रा से बहुत फायदे होते हैं। सरकारी जो काम हो रहे हैं, योजनाएं हो रही है, उनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है वो मालूम चलती है। त्रुटियां, गड़बड़ियां मालूम चलती हैं। जन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को समझने का मौका मिलता है, जनता के मूड को समझने का मौका मिलता है। तो नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता में रहकर भी यात्रा करते हैं। यात्रा की शुरुआत कोई आज नहीं हुई है विपनेश जी। भाजपा के लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। दांडी मार्च याद कर लीजिए, देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो यात्रा की थी उनको याद करिए। यात्रा से राजनीतिक चेतना विकसित होगी। लेकिन एक बात और, जब भी यात्राएं होती, भाई हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है। धनंजय गिरी जी कह रहे हैं ये दरअसल मतदान यात्रा है, मुद्दों की बात तो ऐसे ही की जा रही है, मतदान यात्राएं निकाल रहे हैं। नहीं, हम तो आग्रह करेंगे भाजपा के साथियों से कि आप लोग भी यात्रा निकालिए और पश्चाताप यात्रा निकालिए, प्रायश्चित यात्रा निकालिए कि जिस तरह से आपने देश का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह से बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर आपने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है, तनाव पैदा किया है, वातावरण, माहौल खराब करने की कोशिश की है, आप एक बार पश्चाताप यात्रा, प्रायश्चित यात्रा निकालिए। देखिए, आपको जनता का समर्थन जरूर मिलेगा। देखिए, जब भी सकारात्मक यात्राएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होता है। आप राहुल गांधी जी की यात्रा देख लीजिए, या नीतीश कुमार जी की यात्रा अब शुरू होने वाली है, उसको लेकर इनके नेताओं के बयानों को नहीं, कायदे से अभिषेक झा जी ये दिखाई देना चाहिए था क्योंकि नीतीश कुमार काफी पीछे हट गए, क्योंकि उनका मकसद 24 में बीजेपी को हराना है। तो उन्होंने राहुल गांधी की तरफ भी इशारा किया। देश भर में इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं तो उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए थी, सभी क्षेत्रीय पार्टियों को उनके साथ जुटना चाहिए था, उनकी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किसी ने इन्विटेशन ही नहीं एक्सेप्ट किया और अपनी अपनी यात्राएं, रास्ते अलग अलग खोज रहे हैं। ऐसा होना चाहिए था कायदे से, लेकिन हुआ नहीं। नहीं, समझिए, आप इस बात को पहले समझिए। राजीव आ रही हूं कि हर एक पार्टी है, अपना अपना राजनीतिक प्रोग्राम, कार्यक्रम होता है। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है तो यह बेहतर यात्रा नहीं। देश के मजबूत विपक्ष के नेता है, उनके विषय में हमारे नेता नीतीश कुमार की जो मंशा है, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कई मंचों पर साफ कहा भी। भाई, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहे, जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिकल प्रोग्राम में विपक्ष के सभी दल एक साथ ही मिलकर। विपनेश, अभी 2024 के चुनाव में समय है। अच्छा। विपक्ष के सभी दल एक प्लेटफॉर्म पर आकर जब बातचीत करेंगे तो एक साथ सम्मिलित कार्यक्रम भी हो। ठीक। विपनेश, आपका राष्ट्रीय चैनल है, भाषा की मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के विषय में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आपका व्यक्तित्व दिखाता है, भाषा का इस्तेमाल मत करिए आप। और इस बात को मत भूलिए, एक एक करके बात करेंगे कीर्ति जी, पांडे जी, एक एक करके इस बात को मत भूलिए कि वो जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इस तरह से फैली है और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को कोई तैयार नहीं होता था। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल है, हाईली कंडेम दिस, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी ने भगा दिया, किसी ने मिला? आप विरोध करिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मत जाइए। ठीक है अभिषेक झा जी।